कंटिन्यूटी का ये क्वेश्चन हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर भगवान आपको पंख दिया भी है ना, तो उड़ नहीं पाओगे, लेकिन हौसला होगा ना तो उड़ पाओगे। माइंड सबको दिए हैं, लेकिन यूज कुछ ही लोग करता है। पंख हर चिड़िया को मिलती है, लेकिन जिसके अंदर हौसला होता है वही उड़ान कर पाते हैं। तो इसलिए माइंड से कुछ नहीं होगा, उसको यूज करने से होगा। तो आपको यूज प्रॉपर वे में करना है। आइए, कंटिन्यूटी का लगभग मैक्सिमम टॉपिक मैंने बता दिया है। आज हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, ताकि एट अ पॉइंट भी करेंगे, एवरीवेयर भी करेंगे। क्लियर? कुछ फाइंडिंग के भी हम लोग करेंगे, ताकि इससे थोड़ा सा हम लोग का रिवीजन हो जाए, ग्रैप में आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं करना कैसे है। कि एफ एक्स इक्वल टू 4 का पावर x माइनस 1 पूरे का पावर क्यूब साइन x बाई 4 लॉग है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, a का पावर भी दिया हुआ, लॉग का भी दिया हुआ है। तो इससे थोड़ा सा लिमिट का जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ना, उसका भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। लिमिट में क्या क्या फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया था, ये देखिए। जो एक फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 और बाई x हमने किया, ये दिया हुआ है लॉग e बेस हमने a किया है। ठीक है, e बेस a ये हमारा होता है लिमिट x टेंस टू, हमने 0 लिखा और उसके बाद log e बेस x 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय x हुआ। ये टोटल मिलाकर के इसका हो जाएगा आपका 1। ये दो फॉर्मूला का देखना भी हम लोग यूज करेंगे। और साथ साथ यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा क्यूट सा फॉर्मूला आया हुआ है, ये दिख रहा है साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू, हम लोग कितना लिखेंगे, 1 कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पर 1। ये लिमिट का फॉर्मूला हो गया। तो देखो कैसे बनाएंगे अभी हम लोग। और ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। तो कॉन्टिन्यूअस अगर दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों इक्वल होंगे। और देखिएगा जैसे ही क्लास खत्म होगा, इसी पर हम लोग क्विज करेंगे। क्विज ध्यान से देखिएगा। और क्विज क्या होगा, यही छोटा छोटा प्रोसेस, पूरा नहीं बनवाऊंगा। ये कैसा है जी, वो कैसा है, यू क्यों नहीं हुआ, ये क्या हुआ, यही सब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से सीखिएगा, एक एक छोटा छोटा प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, तभी आप बता पाइएगा, आंसर दे पाइएगा। तो लास्ट में हम लोग क्विज भी करने वाले हैं। देखो, इस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे। वी हैव, सबसे पहले आरएचएल निकाल लो। आरएचएल कैसे निकलेगा हमारा, तो लिमिट x टेंस टू, हम लोग क्या लिखेंगे, 0 और 0 के ऊपर प्लस कर दिया। प्लस किया तो कौन सा फंक्शन लेंगे, सेम फंक्शन होगा। अभी तक तो सबको अक्ल आ जानी चाहिए कि कौन सा फंक्शन हमें लेना है। 0 के ऊपर प्लस का मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा, ज्यादा हो गया मतलब ये फंक्शन लेंगे। x नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, 0 से छोटा 0 से बड़ा, तो हमेशा ये फंक्शन होगा। तो 4 का पावर x माइनस 1 बाई साइन x बाई 4 दिया हुआ है, और लॉग दी हुए e बेस 1 प्लस हमने लिखा x स्क्वायर बाई 3 कर दिया, x स्क्वायर बाई 3 हो गया। तो क्या करेंगे ना, इसको आरएचएल करने के लिए पूरे जगह h के फॉर्म में लिखेंगे। तो h टेंस टू 0, ये बढ़िया से देखिए, अब तक तो ये स्टेप पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे h टेंस टू 0 होता है और 4 की जगह 4, लेकिन x की जगह क्या हम लोग लिखते हैं, हमें 0 से थोड़ा ज्यादा करना है। तो 0 से ज्यादा में क्या बता सकते हैं, कशिश बताओ क्या लिखेंगे यहाँ x की जगह, इस x की जगह क्या लिखेंगे सर 0 प्लस एच। हाँ, 0 प्लस एच। मुझे 0 से बड़ा करना है, 0 नहीं लेना, 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा कैसे होगा, 0 प्लस एच करेंगे। अगर 2 होता तो 2 प्लस एच करते हैं, माइनस 1। उसी तरह साइन लिखेंगे, जहां जहां x है 0 प्लस एच करते जाएंगे, बाई 4 कर दिया। लॉग ई बेस हो गया जी 1 प्लस, हमने यहां भी लिख दिया 0 प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर बाई 3 हमने कर दिया। टोटल मिला के अगर सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये 4 का पावर हो गया h माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा साइन, हमने लिखा h बाई 4 लॉग ई बेस, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर बाई हमने लिख दिया 3। ठीक है, h का स्क्वायर बाई 3 लिख दिया। अब देखो क्या है ना कहानी, कि ये सब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, इस फॉर्मूला को लगाने के लिए स्टैंडर्ड देखो क्या होना चाहिए ना, कि अगर यहाँ पर देखो जी,
ए का पावर एक्स, यहाँ एक्स है तो नीचे भी एक्स चाहिए, हमें नीचे एक्स चाहिए। तो देखो यहाँ एच है ना, तो नीचे भी एक एच चाहिए, एच चाहिए हमें। और उसी तरह साइन में भी है, साइन एक्स बाई एक्स, इसमें भी एक एक्स चाहिए। और उसी तरह लॉग में भी है, अगर यहाँ सेम तो यहाँ भी हमको सेम चाहिए, ठीक है, सेम चाहिए। तो अगला स्टेप क्या होगा ना, कि हर किसी के नीचे से वैल्यू निकला हुआ है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिखा, 4 का पावर h किया -1, और बाई हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, h का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। देखते जाओ, यहां लिख दिया साइन h बाई 4, और बाई एक h यहां डाल देते हैं, h का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे h का स्क्वायर ही कर दो, और लॉग e बेस 1 प्लस h स्क्वायर, और बाई 3 हमने यहाँ पर लिख दिया h स्क्वायर बाई। सर क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन, वेट, यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर पावर क्यूब दिया हुआ है, यहाँ देखिए पावर क्यूब दिया हुआ है, ये एरर है, देखो पावर क्यूब है। तो चलो ठीक है, सब में पावर क्यूब लगाते चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी पावर क्यूब कर दो, यहाँ पर भी पावर क्यूब कर दो, ठीक है। और जब हम डिवाइड करेंगे, जब पावर क्यूब है तो यहाँ पर अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा पावर क्यूब से, ये क्यूब से, यहाँ भी पावर क्यूब हो गया और यहाँ भी पावर क्यूब हो गया, मतलब एच क्यू ऊपर भी एच क्यू नीचे भी, देखते जाइएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी। डिस्ट्रीब्यूट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0, और ये जो लिमिट है ना एक, ये दोनों में बट जाएगा, ऊपर भी लिमिट जाएगा नीचे भी लिमिट जाता है। लिमिट जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमरेटर में भी चला जाएगा, डिनोमिनेटर में भी चला जाएगा। तो ये जो अब हमारा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 4 का पावर h -1 बाई h, और पूरे का पावर हम क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो बेटर है कि एक क्यूब आप डाल दो। उसी तरह यहाँ भी लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, और हमने लिखा साइन h बाई 4 लिखा, और एक h यहां से लिया, देखो यहाँ 3 था ना, तो आउट ऑफ दिस 3 आई टुक 1 h, यहां से मैंने एक h यहाँ पे लिया, और लिमिट यहाँ देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो लिमिट नीचे तो गया ही, देखो नीचे तो आया ही, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, और नीचे जो गया दोनों में भी जाएगा लिमिट, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना, इसमें भी जाएगा लिमिट इसमें भी जाएगा। तो हम लिमिट लगा दिया लॉग ई बेस 1 प्लस एच का स्क्वायर बाई 3 लिखा मैंने, बाई, और देखो टोटल वी आर हैविंग 3h, यहाँ पे h का पावर क्यूब है तो एक ही h अभी लिए हैं, 2h अभी बचा हुआ है हमारा, तो 2h हमने यहाँ पे लगा दिया h स्क्वायर, ताकि h और h स्क्वायर दोनों मिलकर के मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारा एच क्यू बन जाएगा। और यहाँ एच क्यू को क्या किया था, पूरे के ऊपर पावर लगा दिया था। तो इस तरह से हमने क्या किया ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना होगा, क्या करना होगा यहाँ पर। अब लगभग फॉर्मूला में सेट होने जा रहा है। फॉर्मूला में सेट कैसे होने जा रहा है जी, देखो ये हमारा फॉर्मूला में लगभग आ गया, ये अंदर जाएगा, a का पावर x जो बताया था ना, a का पावर h -1 बाई h मैंने कर दिया, और पूरे का पावर क्यूब मैंने लिखा, ठीक है। और ये भी हमारा फॉर्मूला में है, लेकिन ये वाला टर्म और ये टर्म दोनों सेम सेम होना चाहिए था। यहाँ भी क्या होगा ना, ये वाला और ये वाला टर्म सेम सेम होना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा हम सेम बनाएंगे, चलो जी। आप चाहो तो इसको अंदर में भी घुसा सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0, 4 का पावर h -1 बाई h, और पूरे का पावर हमने लिखा क्यूब बाई, इसको भी लिख दो लिमिट h टेंस टू 0 लिखा मैंने, और लिखा मैंने साइन h बाई 4 बाई h मैंने किया, ठीक है, बाई h किया। तो इसको सेम करने के लिए क्या करोगे, बाई 4 मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी बाई 4 कर दिया, और यहाँ भी सेम होना चाहिए, ये भी, ये जो देखना है, तो बाई 4 यहाँ भी करेंगे, यहाँ बाई 4 करोगे ना, बाई 4 करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 बाई 4 किया तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। और इंटू यहाँ सॉल्व कर दो, तो h टेंस टू 0, इसमें क्या करना होगा, लॉग ई बेस 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 3 दिख रहा है, लेकिन नीचे में सिर्फ h स्क्वायर है, तो बाई 3 करेंगे और इंटू 3 करेंगे, ताकि ये बिल्कुल सेम सेम आ जाएगा, ठीक है, सेम सेम आ जाएगा। यहाँ भी h स्क्वायर बाई 3 था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ h स्क्वायर था, तो बाई 3 नीचे मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया। तो अब इसका आंसर कितना होना है देखते जाइएगा। ये हमारा फॉर्मेट पा गया, जो फॉर्मूला पढ़ाया था ना अभी तुरंत बताया था, ये फॉर्मूला फिर से मैं लिख देता हूँ,
लिमिट x टेंस टू 0 था, a का पावर x माइनस 1/x, ये होता है log e बेस x पढ़ाया था, log e बेस a, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा, ये देख लो, ये आ जाएगा log e बेस, और ये आ जाएगा a की जगह 4, log e बेस 4 आ गया। इसका क्या आ गया, यहां से यहां तक सेम सेम था, यहां से यहां तक इसका आंसर 1 आएगा, और ये 1/4 आपका हट बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 1/4 बाहर निकल गया, और ये जो अंदर वाला था इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इनटू। उसी तरह इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, लॉग है, और 1/3 हमारा बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो 4 3 जा 12, लेकिन नीचे वाला 12 आपका ऊपर जाएगा, 12 हो गया, log e बेस 4 रख देंगे, log e बेस 4 रख देंगे, तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा RHL का वैल्यू आ गया जी, RHL। ये पूरा जो हमने कैलकुलेट किया है ना, RHL का वैल्यू कैलकुलेट किया है। उसी तरह अब हम लोग LHL भी कैलकुलेट करेंगे। तो LHL को कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या हमें करना होगा, देखते जाइए। इधर देख लेते हैं पहले बढ़िया से, जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, यहां से मैं LHL आपको बताता हूं। मैं देखो आराम से हम लोग लिख लेंगे LHL। तो इसको लिखने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर आप माइनस लगाओ पहले, तब यहां से पहचान में आएगा ये LHL है, और फंक्शन अभी भी वही होने वाला है। तो 4 का पावर x माइनस 1 और पूरे का पावर होल क्यूब बाई साइन लिखा x/4 लिखा मैंने, log e बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है, ये 3 कर दिया। अब आपको क्या करना होगा, लिमिट लिख दो h टेंस टू 0, तो यहां 4 का पावर जो x है ना, 0 माइनस h करनी होगी, क्योंकि 0 से मुझे छोटा लेना है। छोटा मैं कैसे लूंगा, 0 में कुछ माइनस करेंगे तभी जाकर के छोटा हो सकता है, और -1 और पूरे का पावर क्यूब, और फिर हमने लिया साइन, यहां लिया 0 माइनस h बाई हमने 4 किया, ठीक है। और ये हम लोग क्या कर देंगे, log e बेस 1 प्लस ये हो गया 0 माइनस h और पूरे का होल स्क्वायर और बाई 3, ठीक है, बाई 3 किया मैंने, 0 माइनस h पूरे का होल स्क्वायर बाई 3 हो गया। अब टोटल मिला के अगर सॉल्व करेंगे, h टेंस टू 0 क्या होगा जी, 4 का पावर माइनस h माइनस 1 और पूरे का पावर हमने लिखा क्यूब, यहां भी लिखेंगे साइन, यह आ जाएगा माइनस h बाई 4 माइनस h बाई 4 log e बेस 1 प्लस ये तो चलो सेम रहेगा, h स्क्वायर बाई 3 करोगे आप, ठीक है। यहां हमने क्या किया, h स्क्वायर बाई 3 कर दिया। वेल अब हमें यहां पे कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहां पे आप क्या कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 रखो, 4 का पावर माइनस h माइनस 1 और पूरे का पावर होल क्यूब, क्योंकि हमको तो नीचे में सेम सेम चाहिए, माइनस h चाहिए, तो यहाँ क्या कर दो ना, माइनस h का ही पावर क्यूब कर दो, जैसा ऊपर में चाहिए वैसा नीचे भी चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन माइनस h बाई 4 है, ठीक है, और लॉग लिखा मैंने e बेस 1 प्लस h का स्क्वायर बाई 3 रहने दो, और नीचे भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ माइनस h का पावर q से करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि सेम से मुझे करना है, ऊपर माइनस h तो नीचे भी माइनस h होना चाहिए था, और क्यूब दिया हुआ है तो जैसे वहां h का क्यूब किए थे माइनस h का क्यूब किए, क्योंकि सेम सेम जैसा दिया है उसके हिसाब से अभी हमें एक्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखो एक्ट करना पड़ेगा, देखते जाना। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, क्या इसका प्रोसेस होगा, देखते जाओ। तो टोटल इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 हमने रखा, यहां देखिए ये तो एक लाइन में लिखा जा सकता है, 4 का पावर माइनस h माइनस 1 और माइनस h पूरे का पावर क्यूब लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्यूब क्या है ना, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 4 का पावर माइनस h माइनस 1 बाई माइनस h पूरे का पावर हमने क्यूब किया बाई। उसी तरह इसको अगर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व, यहां से देखो नेगेटिव एक बाहर निकल जाएगा, तो माइनस निकल गया, देख लो माइनस बाहर निकल गया, और या चाहो तो आप अंदर भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर ही रख दो, रहने दो, माइनस h बाई 4 रखो और एक माइनस h यहाँ पे डाल दो, ठीक है, एक माइनस h यहाँ पे डाल दिया, तो इंटू
अब क्या बचेगा, log 1 प्लस एच का स्क्वायर बाई 3, और यहाँ पे बचेगा माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर यहाँ बचेगा। देखो टोटल 3 था ना, तो 3 में एक यहाँ डाल दिया, 2 यहाँ डाल दिया मैंने, 2 यहाँ पे डाल दिया, ये देखिएगा 2 यहाँ पे डाल दिया। ये तो फॉर्मूला था, इसको हटाया जा सकता है। अब क्या क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0। अब लगभग हम लोग का फॉर्मूला पे सब सेट हो गया है। लिमिट, ये देखो लिमिट हर जगह चला जाएगा। आप अगर देखोगे तो मैं लिख ही देता हूं, माइनस h माइनस 1 माइनस h और पूरे का पावर होल क्यूब बाई, चलो थोड़ा पूछते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके खुशी बताओ, ये लिमिट जो जाएगा कहाँ कहाँ जाएगा, नीचे में कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से, खुशी लोहिया। लगता आवाज नहीं पहुंच रही है। स्वाति पहुंच रही है आवाज? यस सर। ठीक है, कहाँ कहाँ जाएगा लिमिट बताओ, कौन कौन से फंक्शन में सर जाएगा? सर साइन के पास, फिर लॉग बेस ई के पास। ठीक है, बहुत अच्छा, दोनों फंक्शन में घुसेगा। लिमिट h टेंस टू 0, साइन आ जाएगा माइनस एच बाई 4 और बाई माइनस एच लिखेंगे, और इधर भी क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और मैंने लिखा log e बेस 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 3 रहने दो, और माइनस एच का स्क्वायर करोगे तो ये तो पॉजिटिव में अब चल जाएगा, h का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, अब देखो आपको कमी किस किस चीज की महसूस हो रही है। ठीक है, बताएगी मुझे बरखा। बताओ बरखा, यहाँ पे क्या ये पूरा तरह से फॉर्मूला फिट है? फुट देखो क्या सही है, दिख रहा है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत लग रही है आपको कि सही है ये? सर वहाँ पे पूरे लिमिट पे क्यूब लगाना पड़ेगा। हाँ, ये पूरे लिमिट में भी यहाँ पर क्यूब लगाना पड़ेगा सर हाँ, तो ये ऊपर में। अंदर में, इसको चाहो तो अंदर भी ले जा सकती हो, है ना? ठीक है, तो यस इसको सर। इसको अंदर में हम लोग ले जाएंगे, तो इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं log e बेस 4, डायरेक्ट log e बेस 4 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला पे फिट आपका दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। तो इसका आपका 1 हो सकता है, मतलब क्या हो गया, इसका सेम हो, log e बेस 4 हो गया, पावर क्यूब आ जाएगा बाई। इसमें क्या गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ देखिए रितिका बताओ तो, इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है तुम्हें? इसमें ये फॉर्मूला पे बेस्ड है। हाँ बोलो। सर साइन माइनस एच बाई 4 है और नीचे माइनस एच ही है, तो नीचे डिवाइड करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई भी करेंगे। बहुत अच्छा, यहाँ पर 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऊपर सेम तो नीचे भी सेम। उसी तरह यहाँ पे भी देखो, इसको भी सेम बनाना है, तो पहले माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 तो बेशरम है, 0 में माइनस लगाने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, और डिवाइड कर दो 4 से, और नीचे भी हमने डिवाइड कर दिया 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया, तो अब सेम हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ना, ये देखो, ये पूरे की जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये पूरा वैल्यू जो है ना, ये हो जाएगा हमारा 1, और इंटू 1/4 बचा, इंटू ये क्या बचेगा जी, देखते हैं, ये भी लगभग सेम है, लेकिन इसमें भी हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा सा चेंज में कौन बताएगा हमें, देखें इधर माधुरी तुम बताओ, क्या इसमें चेंज करने की जरूरत है, बताओ इसमें क्या चेंज करने की जरूरत लग रही है आपको? ऑलराइट, शैल्वी तुम्हें कुछ पता चल रहा है क्या चेंज करने की जरूरत है? एच स्क्वायर के नीचे एच स्क्वायर बाई 3 होगा। जवाब आ गया। तो यहाँ पे क्या, ये वाला और ये सेम सेम होना चाहिए, तो h स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ भी 3 की जरूरत है और यहाँ भी 3 की जरूरत है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगा, और इंटू बचा हमारा नीचे कितना हो गया, ये 1/3 बच जाएगा, सॉरी नीचे में ये 1 हो गया, और इसको डिवाइड किया था और साथ साथ हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखते जाओ, एक मिनट। हाँ, ये तो पूरा बड़ा सा था ही हमारे पास। ठीक है, ये पूरा बड़ा हो गया, यहाँ 1/4 और इधर आ गया 1/3। चलो बढ़िया, 1/3। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो 12 अब आपका ऊपर चला जाएगा, 12 log e बेस 4 और पूरे का पावर होल क्यूब, बस। तो हमारा RHL भी वही है जितना हमारा LHL आ रहा है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, सब सेम होता है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सर RHL में भी क्यूब होगा ना?
हाँ RHL में भी क्यूब होगा। अच्छा छूट गया है ये, हाँ छूटा गया है, ठीक है ये क्यूब होगा, यहाँ भी आप क्यूब लगा दो, बढ़िया। यहाँ क्यूब छूट गया, देखो ये log e बेस 4 होगा, इसका पावर क्यूब, तो क्यूब छूट गया था, ये लगा दो। तो RHL LHL सेम है, तो RHL LHL सेम है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपका सेम होगा 0 पर, और इसी का वैल्यू क्या बोला, k बोला जा रहा है, तो k का वैल्यू कितना होगा, log 12 log e बेस 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि RHL भी इतना है, इस पूरे का पावर क्यूब, log e बेस 4 पूरे का पावर क्यूब इक्वल टू k, यही आपका आंसर आएगा। k का वैल्यू वी आर गेटिंग 12 log e बेस 4 पूरे का पावर क्यूब, यही इसका आंसर है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आराम से, मैंने बताया एक एक स्टेप को बढ़िया से आप लोग लिखते चले जाइए, ठीक है। और देखो एक बात और बता देता हूं, कुछ बुक में क्या है ना, RHL LHL नहीं निकाला है, ठीक है, डायरेक्ट ये सॉल्व कर दिया गया है, मतलब कहीं पे ऐसे भी सॉल्व कर दिया, जो स्टार्टिंग से हम बताते आ रहे हैं आप लोग को, डायरेक्ट ये निकाल के सॉल्व कर दिया गया है। कोई बताएगा ये क्यों सॉल्व किया गया है, डायरेक्ट इस फंक्शन को लेकर के क्यों सॉल्व कर दिया गया है? कितने लोग जवाब दे सकते हैं? एक बार हाथ पहले उठा दो, मैं उन्हीं से पूछूंगा, पहले हाथ उठाओ। ये डायरेक्ट ना RHL निकाला ना LHL निकाला, डायरेक्ट उसने सॉल्व किया है। कितने लोग बता सकते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, बता सकते हैं। श्रेया, माधुरी और स्मृति। अच्छा ठीक है, बताओ श्रेया क्यों किया गया ऐसा, बताओ। सर क्योंकि RHL और LHL दोनों में एक ही फंक्शन लेना है। हाँ हमने बार बार सिखाया था कि या तो अलग अलग निकालो तो चलेगा सब जगह, लेकिन कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आप ये भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल दो, इसमें एक बार ही आपको सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है, एक बार ही मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि RHL में भी यही फंक्शन आ रहा है, LHL में भी वही फंक्शन आ रहा है, तो डायरेक्ट आप एक ही बार लिमिट निकाल लो। तो इसमें RHL LHL दोनों घुसा हुआ है, देखो प्लस नहीं लिखा हुआ है ना, जीरो के ऊपर प्लस नहीं लिखा हुआ, माइनस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, प्लस भी होगा इसके अंदर, माइनस भी होगा। x टेंस टू जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो इसमें दोनों लिमिट घुसे हुए हैं, ठीक है। इसमें विटामिन सी भी और जिंक भी है, ऐसा कैप्सूल है जो दोनों है इसमें। तो कुछ बुक में ऐसे भी मिलेगा, तो इसमें घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, तो देखिएगा जरूर कि लेफ्ट के लिए भी सेम फंक्शन होगा, राइट के लिए भी सेम फंक्शन होगा, तो एक ही बार में आपका निकल जाएगा वो चीज, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।